नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज नई क्लास लेकर आए हैं और नई क्लास आपकी प्रतिशत की होगी। प्रतिशत में आपका आज फोर्थ टाइप होगा, जो कि आपका क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों पर होगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने कॉपी पेन के साथ में बैठ गए होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल हम केवल 2D ही वस्तुओं का निकाल सकते हैं। 2D का मतलब जो 2 डायमेंशन हो, यानी कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक है। और आयतन हम 3D आयतन जो हम निकालते हैं वो 3D वस्तुओं का निकालते हैं, यानी 3D आकृतियों का निकालते हैं, ठीक है। यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो जो आयत होता है आपका, ये एक भूमि का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो आपके फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन तो आपके याद हो ही गई होगी, नहीं होगी तो चलिए प्रश्न में करते हुए हम फ्रैक्शन को भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को। और ये कह रहा है कि आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और जो चौड़ाई है वो 10% बढ़ाई गई। अब आप कहोगे 5% का जो फ्रैक्शन होगा आपका, वो होगा 1/20। बढ़ाई गई तो आप प्लस का साइन लगा दोगे। और 10% का जो फ्रैक्शन होगा, ये आपका 1/10 होगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी लंबाई और चौड़ाई थी, पहले जो लंबाई थी आपकी, वो हो गया आपका 20, और 20 पे कितनी बढ़ गई? 1, तो ये कितनी आ जाएगी? 21। अब जो आपकी चौड़ाई है वो पहले कितनी थी? 10, लेकिन अब 1 बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो पहले जो आपका क्षेत्रफल था वो था ये। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा आपका? 200। 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 200, और 21 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना बढ़ा? टोटल 31 बढ़ा। क्षेत्रफल पहले 200 था, अब कितना आ जाएगा? 231। तो 31 क्षेत्रफल आपका जो है 200 पर बढ़ा, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ये आपका प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.5%। इसका एक मेथड और भी है, A+B वाला मेथड। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक बार उस मेथड से भी करते हैं। यानी A की वैल्यू आपकी 5 और B की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 10। दोनों बढ़ रही है तो प्लस का साइन लगा देंगे। और फार्मूला था आपका A+B + AB/100। तो ये आ जाएगा आपका A की वैल्यू 5 + 10 और प्लस 5 × 10/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10। ये आ जाएगा आपका 15, और 5/2 का मतलब आ जाएगा आपका, सॉरी 1/2 का मतलब आ जाएगा 0.5, यानी कि 15.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो हम देखते हैं यहाँ पर, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटा दी गई, ठीक है। 20% का जो आपका फ्रैक्शन होगा, यहाँ जाएगा आपका 1/5, और जो लंबाई है वो बढ़ाई गई तो इसलिए हम प्लस का साइन लगा देंगे। और जो चौड़ाई है आपकी 10% घटाई गई, यानी इसका जो फ्रैक्शन होगा माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यानी कि जो लंबाई थी आपकी, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई पहले कितनी थी? 5, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 6, 1 बढ़ गई। और जो चौड़ाई थी वो पहले 10 थी, लेकिन अब 1 घट के कितनी रह गई? 9। क्या ये तिरछा कटता है कुछ? हाँ जी बिल्कुल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25
और 9 3 जो 27, यानी कितना बढ़ गया आपका 2 किस पे 25 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, और 25 से कैंसिल करेंगे 4, और 4 2 ज़ा 8%। जो आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा वो आपका 8% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज का आधार दे दिया इसने, आधार तो ये होगा और ऊंचाई ये होगी। ठीक है, या इस तरीके का भी त्रिभुज हो सकता है, उसका आधार ये हो गया और ऊंचाई इस तरीके से। ठीक है, तो जो त्रिभुज का एरिया होता है त्रिभुज का, यानी क्षेत्रफल आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो जो आपका 1/2 है वो तो कांस्टेंट होगा, तो जो आपका प्रतिशत क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो आपका बेस और हाइट की वजह से होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो त्रिभुज का आधार है वो 8% और जो ऊंचाई है वो 12% बढ़ाए गए, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम a + b से करेंगे, a + b + AB/100। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 12 + 8 × 12/100, तो 12 और 8 यहाँ आ जाएगा 20, और 12 8 आपका आ जाएगा 96, और अपॉन 100 तो ये आपका आ जाएगा 20.96%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, अब ये आपके एक्सरसाइज में से प्रश्न है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो आप घन को देख लीजिए, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं, ये 8 कोने हो गए, और इसमें आपकी 12 भुजा होगी, 12 भुजा होगी, 6 पृष्ठ होंगे और 8 कोने होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और जो इसका क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है इसका 6a², और जो इसका आयतन होता है a⁴, और जो इसका विकर्ण होता है, विकर्ण होगा √3a। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है 6a², यानी कि 6 तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जो आपके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो भुजा के आधार पर होगा। अब जो भुजा है वो 50% बढ़ा कर दी गई, यानी 50% का जो फ्रैक्शन होगा आपका हो जाएगा 1/2, यानी जो भुजा थी पहले 2 थी, अब कितनी हो गई 1/3। अब जब भुजा का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर है, तो हम क्या काम करेंगे, अब क्षेत्रफल के लिए भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 2 = 4 और 3 3 = 9। अब 4 से कितना हो गया 9, यानी कि आपका बढ़ गया 5, 5 बढ़ा किस पे 4 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 25, यानी आ जाएगा 125%। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो ठीक है, जो वर्ग है, वर्ग आपका इस तरीके का होता है, यानी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका जो परिमाप होता है 4a, और जो इसका विकर्ण होता है √2a। तो आपके फार्मूले भी हम साथ के साथ याद कराते हुए चलेंगे। तो इसकी एक भुजा को 30% बढ़ा दिया, तो दूसरी भुजा हमें कितनी घटानी होगी। तो ठीक है, जिससे कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हम इसको एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले करा हुआ है। जैसे कि पहले इसकी जो भुजा थी वो थी 100, अब वो 30% बढ़ गई, यानी कि 130 हो गई, वापस से हमें 100 ही करनी है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने का अंतर आया 30 का,
किस पे 130 पे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो यहाँ पर आपकी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 300 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 100 मोई तो 300, 300 बटे 13 यानी कि आपका आ जाएगा 13 2 जा 26 4 यानी आपका 23 होल 1/13 यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो आपको दूसरी भुजा घटानी होगी वो 23 सही 1/13% कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखते हैं वृत्त का जो व्यास है, यानी कि व्यास का मतलब होगा या तो वो आपसे व्यास बोल रहे या त्रिज्या बोल रहे या पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस जो 2πr होती है। अगर वो किसी को भी बढ़ाता है तो इसका मतलब ये है कि वो त्रिज्या में ही परिवर्तन करता है। ठीक है, तो यानी कि जो उसका व्यास है वो 100% बढ़ा दिया गया, d 2r होता है और सर्कमफेरेंस 2πr होती है। तो 100% का मतलब है कि वो 2 गुना कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले अगर कितना था 100% का फ्रैक्शन 1 का मतलब है यानी पहले अगर 1 था तो कितना हो जाएगा 2, 1 से कितना हो गया 2। तो क्षेत्रफल के लिए आप हमेशा स्क्वायर कर दोगे यानी कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4। तो कितना परिवर्तन हुआ 3 का, किस पे 1 पे मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 300% आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी कोर का मतलब यानी भुजा, और भुजा को 2 गुना कर दिया यानी कि 1 से भुजा हो गई आपकी 2। अब क्षेत्रफल के लिए आप हमेशा स्क्वायर करोगे जैसे कि आपने इससे पिछले वाला प्रश्न किया है, यानी 1 से ये हो जाएगी 4, कितने की वृद्धि हुई 3 की, किस पे 1 पे। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 300%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये देखो लंबाई तो 20 मीटर थी और चौड़ाई 15 मीटर, और जो लंबाई है वो 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 30%। अगर आपको जो लंबाई और चौड़ाई या गहराई जो भी है अगर वो आपको प्रतिशत में दी हुई है तो फिर आपको इन क्वांटिटी का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रश्न को अगर बड़ा करना है तो आप इनको ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको इग्नोर करके चलें। अगर आपको क्षेत्रफल में जो परिवर्तन पूछा गया है वो प्रतिशत में ही पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि आप जो लंबाई है वो 20% और जो चौड़ाई है वो 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, तो जो प्रतिशत परिवर्तन होगा आपका वही a+b वाला फार्मूला लगा दो आप, तो आपका आ जाएगा 20 + 30 और प्लस 20 × 30/100। तो आपका 20 और 30 50 तो ये हो जाएगा, 0 से ये डबल 0 कैंसिल और 2 3 आपका आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 56%। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56%। अगर आपसे वो जो परिवर्तन है वो अगर मीटर में पूछता तो फिर आप इनको ले सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब की बार आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। अगर आपको आयतन है, आयतन हमें पहले बता दिया गया कि जो आयतन निकलता है वो केवल और केवल 3D वस्तुओं का निकलता है। ठीक है, जैसे कि गोलक है, गोलक का मतलब स्फेयर यानी गोला, जैसे कि आपकी गेंद होती है, और जो इसका आयतन होगा 4πr³ होगा, जो कि 4π आपका कांस्टेंट होगा। तो जो आपका प्रतिशत परिवर्तन होगा वो आपका रेडियस के अकॉर्डिंग होगा यानी त्रिज्या के
अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 50% बढ़ा दी गई। 50% का मतलब है 1/2, यानी कि वो 2 से कितनी हो गई, 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो त्रिज्या, जो आपका आयतन है वो त्रिज्या का क्यूब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेडियस के, यानी कि रेडियस के क्यूब के। तो हम यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब कितना आपका 8, और 3 का क्यूब 27। तो यानी कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया यहाँ पर, यानी 19 का परिवर्तन हुआ किस पर, 8 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8, और 4 से कैंसिल करेंगे 25, और मल्टीप्लाई कर देंगे 19 × 25, तो आपका आ जाएगा 19 पंजे 95, और 19 दूनी 38, 38 और 9 आपका आ जाएगा 47, और अपूर्ण में 2, अपूर्ण में आपका आ जाएगा 2। तो यानी कि जब हम इसको कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी 237.5%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि घन, अभी बताया है कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। 10% बढ़ा दिया गया। 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 से कितनी आ जाएगी आपकी भुजा 11। अब की बार इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब आपका आ जाएगा 1000, और 11 का क्यूब आपका आ जाएगा 1331। तो यहाँ पर 331 की बढ़ोतरी हुई किस पर, 1000 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 परसेंटेज परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 33.1%। जब हम 331 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आपका आ जाएगा 33.1%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। सिलेंडर का मतलब यानी कि आपका बेलन, ये हो गया आपका बेलन। बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा CS से, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो आपका होगा 2πRh, 2πRh। और जो इसका TS से यानी टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका हो जाएगा 2πR × h+r। और जो इसका वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा आपका πr²h। तो ध्यान देने वाली बात है आपकी यहाँ पर कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर होगा, और जो हाइट है उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, यानी कि विमा कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं। जो त्रिज्या है आपकी 50% कम कर दी गई। 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/2, माइनस का 1/2 लगा देंगे। और जो ऊंचाई है वो 50% बढ़ा दी गई, ऊंचाई यानी कि आ जाएगा +1/2। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो आपकी 2 बार है, तो इसलिए हम जो रेडियस है उसको 2 बार लिखेंगे, यानी 2 से ये 1 हो गई, 1 घट गई, 2 से फिर 1, 2 बार लिख दिया। और जो हाइट है आपकी वो 1 बार है, यानी कि इसको लिख देंगे 2 से ये हो जाएगी आपकी 3। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। तो ये कितना कम हो गया, ये आपका हो गया 5 कम, किस पर 8 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो अब कैंसिल करते हैं इसको, 4 2 जा 8, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 25 मल्टीप्लाई 5 में करते हैं 125, 125 का हाफ आपका आ जाएगा 62.5। ठीक है, आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 62.5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है।
यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यानी गोले की जो त्रिज्या है वो दोगुनी कर दी गई। सबसे पहले हम देखते हैं गोले का जो आयतन होगा 4πr³ होगा। तो यानी कि जो रेडियस है वो 3 बार है, तो रेडियस को 3 बार लिख देंगे हम। तो त्रिज्या को 2 गुनी कर दी गई, यानी 1 से 2। आप डायरेक्टली इसका क्यूब भी कर सकते हैं यहाँ पर। यानी ये आ जाएगा आपका 1 से ये कितनी हो जाएगी 8। यानी कितने की वृद्धि हुई 7 की, किस पर 1 पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा 700% की वृद्धि, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 700%। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करेगा, लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।